सो गाइस आई होप कि ये टाटा स्टील का वीडियो आप देख रहे हो, क्योंकि पिछले 4 से 5 टाटा स्टील की वीडियो पे हार्डली 200 से 300 ही व्यूज हैं। बट स्टिल कोई बात नहीं, कंडीशंस जो होती है हम उसको डिस्कस करते ही रहते हैं। और आपको पता है, अगर आप पिछले कुछ वीडियोस देख रहे हो टाटा स्टील लिमिटेड के, तो 166 आपका रेजिस्टेंस, 159 मिड रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस आपके लगातार चल रहे हैं। और सितंबर 2024 से आज तक की डेट, यानी कि कल लास्ट सेशन तक के, आपको यही दो रेजिस्टेंस देखने को तब से मिल रहे हैं। बट भैया दिक्कतें कहां हैं, इश्यूज कहां हैं, कंडीशन क्या है टाटा स्टील लिमिटेड यहां पर स्टील सेक्टर में, समझते हैं यहां पर एक एक करके। ये वाला वीडियो अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं यार ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, बट कोई बात नहीं, यूट्यूब की अपनी दिक्कतें हैं, प्रमोट करता है टाइटल अच्छे होने पे। अब नहीं लग पाता है टाइटल तो ज्यादा वीडियोस नहीं जाती लोगों पे, बट कोई बात नहीं। टाटा स्टील लिमिटेड के एमडी ने एक स्टेटमेंट दिया भैया। क्या स्टेटमेंट है इनका? स्टेटमेंट ये है कि अगर 250 से 300 मिलियन टन का ग्रोथ अगर होता है ना, यानी कि डिमांड अगर आती है, तो जो ग्रोथ है 250 से 300 मिलियन टन का होना चाहिए स्टील सेक्टर के अंदर। यानी कि कंपनी को इतना ग्रोथ करना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी इतना ग्रोथ नहीं कर पाती है ना, तो स्टील सेक्टर इंडिया का जो है ना, मतलब इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। कुछ ही प्लेयर्स यहां पर हैं, कुछ ही प्लेयर्स इंडिया में स्टील सेक्टर के अंदर हैं। रीजन क्या है कि ज्यादातर लोग सरवाइव नहीं कर पाते, मतलब कि स्टील सेक्टर इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाना इंडिया में मुश्किल है। ये कहना है टाटा स्टील के एमडी का। अब भैया ये स्टेटमेंट तो यहां पर आ जाता है, जिसके बाद आपको टाटा स्टील लिमिटेड में गिरावट भी देखने को मिल जाती है। लास्ट सेशन 159 शेयर टिक नहीं पाया और वहां से नीचे आ गया लगभग। अगर आप यहां पर देखोगे, अनलेस द डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री मेक्स एन ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 15 से 20%, यानी कि ओपीएम परसेंटेज जो है वो 15 से 20% आता है लॉन्ग टर्म के अंदर, इट इज डिफिकल्ट टू जनरेट सच कैश फ्लोज नीडेड टू इन्वेस्ट इन न्यू कैपेसिटीज। यानी कि जो न्यू कैपेसिटीज है, जैसे कि हम बात करते हैं डीकार्बनाइजेशन की, एक ही चीज ले लेते हैं डीकार्बनाइजेशन की, तो उसको भी कर पाना, यानी कि उस पर भी स्ट्रेंथ आगे लेकर के जा पाना मुश्किल होता है अगर 15 से 20% का ही अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर ओपीएम परसेंटेज निकाल पा रहे हो, क्योंकि वहां पे आपके पास जनरेट करने की कैश फ्लो वो भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट्स देखने को मिले टाटा स्टील लिमिटेड के एमडी की तरफ से, जिसके बाद टाटा स्टील में 159 का भी ब्रेकडाउन यहां पर हो जाता है, यानी कि मिड रेजिस्टेंस का। अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर। अब भैया कांग्रेस के एमपी का, यानी कि कांग्रेस के एक और मेंबर का यहां पे स्टेटमेंट आया है। इन्होंने कहा है कि जो लोग चाय उगाते हैं वो इस समय स्टील इन इंडिया, मतलब कि वो स्टील बना रहे हैं टाटा स्टील के अंदर। जो लोग चाय उगाते हैं वो लोग टाटा स्टील में स्टील बना रहे हैं, वो लोग एयर इंडिया को रन कर रहे हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़े तो पीपल हु ग्रो टी मेक स्टील इन टाटा स्टील रनिंग एयर इंडिया। मनीष तिवारी का स्टेटमेंट है। इनका मानना है कि सरकार को अब कदम लेना चाहिए, सरकार को यहां पर इंटरवीन करना चाहिए। रीजन क्या है? जो अभी रिसेंटली क्रैश हुआ था, रीजन उसको भी यहां पर बताया गया। तो सरकार के इंटरवीन करने का मतलब ये है, सीधा सीधा अगर हम टाटा स्टील के अंदर बात करें, स्टील सेक्टर में बात करें, जिस तरह से हम चीजें देख रहे थे अभी, कि आपको सरकार की स्कीम्स की यहां पर जरूरत होगी। जैसे 12% सेफ गार्ड ड्यूटी आई, अभी 25% की और इंपोर्ट ड्यूटी जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, उस पर भी कोई फैसला नहीं है। और कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर पर एक इंपैक्ट भारी और पड़ता देखने को मिल सकता है। ऑल दो साउथ ईस्ट एशिया से जितना भी रूट आ रहा था स्टील सेक्टर का, वो तो 12% सेफ गार्ड ड्यूटी की वजह से रुक गया। और चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग रुकी, उसके भी पॉजिटिव इफेक्ट टाटा स्टील पर देखने को मिले। बट अब जो आपके टैरिफ्स आ रहे हैं यूएसए से घूम फिरते हुए, तो भैया उसका भी इफेक्ट आपको नेगेटिव डायरेक्शन में पड़ता देखने को मिल सकता है टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर। लेकिन हमारे पास कंडीशंस क्या है? अब आते हैं आपके एक और पॉइंट पे, एक और खबर पे आपकी यहां पर आएंगे। गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, टाटा स्टील नीदरलैंड होपफुल ऑफ कंप्लीटिंग रीस्ट्रक्चरिंग बाय सितंबर। टाटा स्टील नीदरलैंड और टाटा स्टील यूके रीस्ट्रक्चरिंग और डीकार्बनाइजेशन पॉलिसी, ये सभी चीजें टाटा स्टील नीदरलैंड और टाटा स्टील यूके से इंडिया में भी डीकार्बनाइजेशन के लिए आने वाली है। तो भैया न्यू टेक्नोलॉजी, अगर यहां पर स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि कैश फ्लो की कमी है, ओपीएम परसेंटेज लंबे समय से इतना ही चल रहा है, तो क्या डीकार्बनाइजेशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा?
कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट और जो मैं आपके साथ बहुत टाइम से डिस्कस कर रहा हूं सॉरी, कि मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस टाटा स्टील में बार बार फेल हो रहे हैं। 14 मई को 155.30 पे था, बाय की रेटिंग मिली प्रभुदास लीलाधर से, टारगेट 176 भैया नहीं पहुंचा, वापस नीचे की तरफ डंप हो गया 132 138 के आसपास। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 14 मई बाय की रेटिंग 155 के पास 190 का टारगेट दे रही है भैया, जाकर के चार्ट पे चेकआउट करो, आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट एक्सपर्ट्स बार बार फ्लॉप यहां पर हो रहे हैं। रीजन क्या है आप इन रिपोर्ट्स को जाकर के देख सकते हो, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बोला कि सितंबर 2024 से लेकर के अभी तक मार्केट एक्सपर्ट्स बार बार यहां पर फेल हो रहे हैं। टाटा स्टील लिमिटेड में रेटिंग्स मिल जाती हैं बाय की, टारगेट्स अच्छे मिल जाते हैं, बट भैया हो कुछ नहीं रहा होता, वापस से डंप बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई भी डिसीजन आप लेते हो किसी मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पर या फिर कहीं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ देख के, किसी से सुन के या किसी से पूछ करके कभी कोई डिसीजन मत लो। हमेशा प्रॉपर रिसर्च करो कि मार्केट की पोजीशन क्या है, सेक्टर की पोजीशन क्या है, और आपका एनालिसिस और रिसर्च आपको क्या बताता है, उसी को कहते हैं अच्छा और सच्चा एनालिसिस। जब भी आप मार्केट एक्सपर्ट्स या किसी का भी ओपिनियन देख करके चीजों में जाओगे ना, कई बार फंसने की पॉसिबिलिटीज रहती है, कई बार। और टाटा स्टील लिमिटेड में मार्केट एक्सपर्ट सितंबर 2024 से बार बार गलत साबित हो रहे हैं। अभी आएंगे चार्ट पॉइंट पे, 47.7 का एमएफआई है, 35.7 का आपका आरएसआई। न्यूट्रल टेक्निकल से आप क्या ये टेक्निकल्स 166 के रेजिस्टेंस, क्रूशियल रेजिस्टेंस, और लास्ट सेशन में 159 का मिड रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन करने के बाद में क्या यहां पर रिकवरी दे सकते हैं। ये देखो, ये आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस, यहां आप नोट करो सितंबर के अंदर यही 166 आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस, 2025 में एक बार दो बार आपका यही क्रूशियल रेजिस्टेंस, 159 मिड रेजिस्टेंस। भैया कंडीशन बदल नहीं रही है टाटा स्टील लिमिटेड की। अब हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो अराउंड 151 के आसपास में है। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमने देखा 30 और 40 के आपके टेक्निकल है, अगर ये टेक्निकल्स हमारे 150 पे बुलिश होते हैं तो ये तभी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि अब की बार इस लेवल पर स्टॉक यहां पर सपोर्ट ले ले, क्योंकि ये आपके पुराने रेजिस्टेंस रहे हैं। ये देखो, ये आपके पुराने रेजिस्टेंस रहे हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि अगर यहां पर आपके टेक्निकल 30 और 40 पे हैं तो 151 के आसपास हमको यहां पर टेक्निकल बुलिश चाहिए होंगे ताकि रिवर्सल बन सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, 151 ब्रेकडाउन होता है, तो अब आप 149 के आसपास आ सकते हो अभी भी यहां पे, क्योंकि 166 और 159 आपके क्रूशियल रेजिस्टेंस और मिड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली रहे हैं। वहां पर बार बार अच्छी मतलब क्या बोलूं मैं, खरीदारी करना मुश्किल है, खराब कंडीशन है, क्योंकि अगर वहां पे टेक्निकल्स बेरिश है, हम जाकर के पोजीशन बनाते हैं तो भैया दिक्कतें आती हैं। सितंबर 2024 से यही कहानी चल रही है, कुछ बदला नहीं है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे प्लीज जाकर के देखना, बहुत इंफॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिलेगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता है अगले वीडियो में।